देखो, अडारोडी को लेकर 15-20 दिन से विवाद चल रहे हैं। आबादी क्षेत्र में, आबादी भूमि में जहाँ काफी घर बने हुए, वहाँ हड्डारोडी अस्थायी थी जो काफी सालों से चल रही थी। उस भूमि को लेकर गांव के लोग हैं जो हड्डारोडी के नजदीक जितने भी घर, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया भी हम यहाँ हड्डारोडी पशु मरता है जो यहाँ घेरते हैं, इसको यहाँ घेरने नहीं देंगे कि यहाँ लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। इसलिए उनसे वार्ता की। 2 दिन पहले गांव के लोग इकट्ठा होके आए, उन्होंने कहा भी ये अस्थायी हड्डारोडी है, ये यहाँ हड्डारोडी थी पहले और अभी आप मना कर रहे हो। तो हमने कहा भी हम मना नहीं कर रहे, वो अस्थायी ही हड्डारोडी थी, अलॉट नहीं थी, ये पूरे गांव के लोगों को पता है। मेरी छवि को कोई आधार तो है नहीं, मेरा कोई आधार नहीं है, कोई मेरे पे आरोप नहीं है। अब ये सारे जो लोग हैं इन्होंने एक होकर ये एक कदम उठाया है भी सरपंच को बदनाम कैसे किया जाए, इसलिए ये सारे लोग मिलकर मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैंने लोगों के लिए क्या किया, मैंने गांव के लिए क्या किया, गांव के विकास के लिए क्या किया, मैंने लोगों के लिए क्या किया, बुजुर्गों के लिए क्या किया, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज ग्राम पंचायत में हड्डारोडी को लेकर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और इससे पूर्व में जहाँ 2 बीघा जमीन है जो आरक्षित पहले करवाई हुई थी, वो उनके द्वारा कब्जा कर रखा है उस पे, और गांव वालों की सभी की सहमति है कि वहाँ हड्डारोडी आरक्षित की जाए। उसके लिए हम लोग कलेक्टर को कल ज्ञापन देंगे, और बाकी अगर सहमति होती है तब तो सही है, गांव के साथ मिलजुल के बैठ के बात करेंगे तो, नहीं तो अन्यथा कानूनी रूप से जो भी प्रक्रिया पूरी होगी उससे कब्जा मुक्त करवा के और इसको हमने हड्डारोडी के लिए हम आरक्षित करवाएंगे। समय पर बात हुई थी, पर लेकिन क्या करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे वो अपने कागजी कार्रवाई अपनी तरफ से अपना मजबूत कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों को और किसी वार्ड पंच को और किसी को सूचना नहीं है। और अगर ये करवाई है, जैसे किसी को पता चला तो इस मुद्दे पे सारे गांव वाले इकट्ठे होकर और आज उस भूमि पे गए भी थे, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए सभी ने सोच समझ के ये निर्णय लिया कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के जो मसला हल वहां से होगा उस पर अपन बात करेंगे।